कल तक जिस बंदे को तमाम क्रिकेट फैंस बेंच किट से नवाज रहे थे, आज उसी बंदे ने सेंचुरी करके तमाम क्रिकेट फैंस को शट अप कॉल दे दी है, साइलेंट कॉल दे दी है। वो बंदा वही है जो आप सोच रहे हैं, शुभमन गिल। शुभमन गिल ने आज बड़े अरसे के बाद एक शतक दिखाई है और अकेले अकेला सेंचुरी बनाई है। पहले मैच में जायसवाल, दूसरे इनिंग में, दूसरे डे में जसप्रीत बुमराह और तीसरी दिन में शुभमन गिल की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही इंडिया का बेड़ा लेकर चल रही है और आज जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की शक्ल में शुभमन गिल नजर आए हैं। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ना सिर्फ उनको खुद अपने जाती तौर पे थी, बल्कि टीम को भी आज एक परफॉर्मेंस की जरूरत थी जो कि शुभमन गिल की शक्ल में दिखाई दी है। वो इंग्लैंड जो चौथे दिन के अंदर भी तमाशा खड़ा कर सकता है, वो इंग्लैंड जो चौथे दिन में भी कमबैक कर सकता है, उसके लिए ये शतक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। शुभमन गिल की सेंचुरी से इंडिया की जो लीड थी वो 400 तक पहुंच गई। 399 तक का स्कोर इंडिया ने जमा कर लिया है इंग्लैंड के सामने। सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल ने 100 रन बनाया और उसके अलावा अक्षर पटेल ने थोड़ा बहुत पसीना बहाया। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन कहीं से भी उभरता हुआ नहीं दिखा। विराट कोहली और केएल राहुल की ना होने से इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट बैटिंग लाइनअप तो बहुत ज्यादा डगमगा रही है। आज तो शुभमन गिल ने खेल लिया, कल तो जायसवाल ने खेल लिया था, आज शुभमन गिल ने खेल लिया है। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि उनकी बैटिंग लाइनअप कहाँ जा रही है। कहीं से भी कोई बल्लेबाज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो दे रहा है, लेकिन कहीं से भी कलेक्टिव पार्टनरशिप या कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। बाहिर तो इतना स्कोर बन चुका है, अभी तो ये बात सोचने लायक नहीं है, लेकिन आगे अगर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं मिली इंडिया को तो ये बैटिंग लाइनअप इंडिया को खतरनाक तरीके से चौक करवा देगी। कैप्टन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस भी गायब है, वही एक सीनियर बैट्समैन मौजूद है इस टीम के अंदर। उसके अलावा केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली भी कहीं बिजी हैं और जडेजा भी इंजर्ड हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ही मौजूद हैं जो कि एक सीनियर प्लेयर्स के नाम पे एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। रोहित भाई चल इंसान है, उनको किसी से परवाह नहीं है, वो सुकून से खेलते, जब उनका मौका मिलेगा वो सुकून से आके खेलेंगे, उनको किसी की परवाह नहीं है। बाहिर तो इंडियन बल्लेबाज पूरे दिन आज खेलने की नीयत से आए थे और खेलना उनके फायदे में भी था। अगर चौथे दिन के अंदर उनकी बैटिंग चली जाती तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा था, लेकिन इंग्लैंड ने कहीं उनको पूरा दिन खेलने का मौका नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ 2 सेशंस उन्होंने खेले। तीसरे सेशन से आते आते उनकी ऑल टीम हो गई और वहां पे इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हो गई। 399 का कुल मिल मिला के पुराना स्कोर और आज का स्कोर 250 रन मिल मिला के 400 रन की ये लीड बनाते हैं इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड वाले जैसे तो परेशान है ही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा है कि 400 रन चेस करने हैं एक दो दिन के अंदर। 5 सेशंस हैं, 3 सेशंस हैं, उनको मसला नहीं है, वो चिल खड़े हुए हैं। उनको मतलब वो कहीं से उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा है कि वो कहीं परेशान है इसको स्कोर को लेकर। बेन स्टोक्स की कप्तानी में बहुत चिल है और ऐसा लग रहा है कि भाई वो सुकून से हंसते खेलते चेस कर भी जाएंगे। इंग्लैंड की ये कामनेस इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि लास्ट सेशन को कंप्लीट होते होते 67 रन बना लिए हैं इंग्लैंड ने, वो भी एक आउट पे। रेहान अहमद और क्रॉली क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। ये कामनेस अगर चौथे दिन या 5वें दिन तक भी चली जाती है तो फिर तो भाई इंडिया के हाथ से मैच निकल गया है। वो इंडिया जो लगातार 3 दिन से डोमिनेट कर रहा था उसके हाथ से ये मैच निकल भी सकता है। अगर शुरुआत के कल सेशंस में अर्ली विकेट्स नहीं मिली इंडिया को, ऊपर से 2-3 प्लेयर्स आउट नहीं किए, ऊपर से टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचाया इंडियन बॉलर्स ने, तो यहाँ पे इंग्लैंड स्कोर चेस कर लेगा। और इंग्लैंड ने अगर 2 सेशंस कंप्लीट खेल लिए मुकम्मल तौर पे तो फिर तो वहां से इंडिया का बेड़ा पार है, इंडिया ये सेकंड टेस्ट भी हार जाएगा। इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा होशियार और दिमाग से चलते आए, वो पूरा 3 दिन इनको खुश करते हैं। तुम सेंचुरियां बनाओ, तुम 6 विकेटें लो, तुम खेलते रहो, हम आखिरी दिन में आएंगे, कमबैक करेंगे, मैच जीत के ले जाएंगे। वो परेशान नहीं है भाई, वो सुकून से खेलेंगे। यहाँ पे इंडिया अगर कुछ कर सकता है तो वो खुद कर सकता है। वो इंडिया खुद ही यहाँ मैच जीत भी सकता है और इंडिया खुद ही यहाँ पे मैच हार भी सकता है। पूरा का पूरा मैच इंडिया खुद के ऊपर ही है। जडेजा इंजर्ड है, मोहम्मद सिराज रेस्ट कर रहे हैं, एशविन का जादू चल नहीं रहा है, जबकि 1 विकेट एशविन नहीं ली है। बुमराह ने 6 विकेटें ली हैं पिछले इनिंग्स के अंदर। सो बहुत खतरनाक सूरत हाल बन चुकी है इंडिया के लिए।
कुलदीप यादव, अश्विन और जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही तमाम जिम्मेदारी आ चुकी है। ये 3 बॉलर्स जो हैं इंडिया के पास मेन की पॉइंट्स हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स कहीं क्लिक हो गए तो इंडिया को फायदा हो जाएगा और कल का टेस्ट मैच वो जीत जाएंगे। वरना तो भाई अगर ये पॉइंट्स क्लिक नहीं हुए, कहीं से भी कोई विकेट्स नहीं आई शुरुआत के सेशन के अंदर, तो ये पूरा मैच इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मैं तो कहता हूँ 5-6 दिन तक की मैच जाए तो मजेदार होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते। टेक केयर।